नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से 30 प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जूल, बी में लिखा हुआ है वाट और सी में लिखा हुआ है एम्पियर और डी में लिखा हुआ है वोल्ट। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, ये आपको याद रखना है। और शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों वाट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है अभिसारी, बी में लिखा हुआ है अवतल, यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है अपसारी और डी में लिखा हुआ है बाईफोकल। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष दोस्तों, ये दोष जो है ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को दोस्तों ये दोष होता है। ठीक है, और जिस इंसान को जरा दृष्टि दोष हुआ रहता है उसे ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों, ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष का उपचार के लिए हम किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बाईफोकल लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केल्विन और बी में लिखा हुआ है न्यूटन और देखिए सी में लिखा हुआ है वोल्ट और यहाँ डी में लिखा हुआ है दोस्तों कूलम्ब। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो बल है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, केल्विन जो है दोस्तों ये हमारा ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ठीक है, और देखिए वोल्ट तो अभी बताएं कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और देखिए आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों कूलम्ब होता है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको आप देखिएगा अच्छे तरीके से। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है प्रकाश के परावर्तन, बी में लिखा है प्रकाश के अपवर्तन और सी में लिखा है प्रकाश का परिकीर्णन और डी में लिखा है प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, तब प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निष्क्रिय गैस और बी में लिखा है क्लोरीन गैस और सी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, विद्युत बल्ब में दोस्तों जो फिलामेंट होता है वो किस तंतु का बना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और देखिए विद्युत हीटर में दोस्तों उसका तंतु जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
छठा नंबर, इसमें पूछा गया है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। किस प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पे उतारा जा सकता है। ऑप्शन ए में लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब, और बी में लिखा है काल्पनिक प्रतिबिंब, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, इसको अभी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया आपसे कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है। ऑप्शन ए में लिखा है अभिलंब से दूर हटता है, बी में लिखा है अभिलंब की ओर मुड़ता है, सी में लिखा है सीधे दोस्तों निर्गत हो जाता है, और देखिए डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है। तो दोस्तों अभिलंब से दूर हट जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है अमीटर, बी में लिखा है वोल्ट मीटर, और यहाँ सी में लिखा है गैल्वेनोमीटर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। दोस्तों ये 30 का 30 प्रश्न आपका एग्जाम के लिए दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, शुरू से लेके अंत तक दोस्तों वीडियो को आप जरूर देखें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें दोस्तों इस वीडियो को। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए इसमें पूछा गया है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 1.44, बी में लिखा है 1.33, सी में लिखा है दोस्तों 1.50, और डी में लिखा है 1.71। तो दोस्तों आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। देखिए लेंस की क्षमता निकालने का जो हमारा सूत्र होता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि P बराबर जो हमारा फार्मूला क्या होता है लेंस की क्षमता निकालने के लिए, तो P बराबर दोस्तों 1/f होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है P बराबर 1/f जो हमारा लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए में लिखा है उल्टा, और बी में लिखा है सीधा, और सी में लिखा है उल्टा सीधा दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब पूछेगा दोस्तों कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों सीधा होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। पूछा गया इसमें कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसके कारण है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रकाश के परावर्तन, बी में लिखा है प्रकाश के अपवर्तन, और सी में लिखा है प्रकाश का परिकिरण, और डी में लिखा है प्रकाश का विवर्तन। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसके कारण है तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों ऐसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 10, बी में लिखा है 12, और सी में लिखा है दोस्तों 2.2, और यहाँ पे डी में लिखा है 14। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि नींबू का दोस्तों पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 2.2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि लेंस सूत्र
क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र दोस्तों क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं 1/v और माइनस होता है दोस्तों 1/u इक्वल टू में दोस्तों क्या होता है 1/f। ये दोस्तों हमारा लेंस का सूत्र होता है। आपको इसको हमेशा के लिए याद कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो लेंस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू में 1/f। तो ऑप्शन में यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दर्पण सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो इसको भी आपको साथ में याद रखना है कि 1/v अब प्लस में दोस्तों 1/u होता है और इक्वल टू में होता है क्या 1/f होता है। ठीक है, ये दर्पण सूत्र होता है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछेगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस में दोस्तों 1/u इक्वल टू में 1/f होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। उत्तल लेंस कैसा होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बीच में पतला किनारे पे मोटा, और बी में लिखा हुआ है बीच में मोटा किनारे पे पतला, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों उत्तल लेंस कैसा होता है, तो देखिए आपको हम बना के बताते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और इसमें आपको देखिए कहा कि पूछा कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो देखिए बीच में क्या हो रहा है मोटा हो रहा है, और किनारे पर क्या हो रहा है पतला हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा इसका राइट हो जाएगा कि बीच में मोटा और किनारे पे पतला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अवतल लेंस दोस्तों, अवतल लेंस भी आपको हम बना के बताते हैं। अवतल लेंस देखिए इस प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक है, और अच्छा सा फोटो इसका अपना बुक में देख सकते हैं दोस्तों। अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। अगर जब पूछा कि अवतल लेंस कैसा होता है, तो अवतल लेंस देखिए बीच में क्या हो रहा है पतला हो रहा है और किनारे पे मोटा होता है दोस्तों। ये अवतल लेंस में ऐसा होता है। ठीक है, और आपसे उत्तल लेंस से पूछा गया कैसा होता है, तो बीच में मोटा होता है किनारे पे पतला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। ओजोन परत पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, बी में लिखा है वायुमंडल के निचली सतह में, और सी में लिखा है वायुमंडल के मध्य सतह में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, मगर दोस्तों अब इसका नष्ट होते जा रहा है। इसका कारण क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों CFC गैस उत्पन्न करने वाले उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के कारण दोस्तों ओजोन परत क्षय होते जा रहा है। और CFC गैस दोस्तों किससे निकलता है, तो AC हो गया दोस्तों, इसके बाद फ्रिज हो गया दोस्तों, ये सबसे CFC गैस निकलता है। और CFC गैस मतलब दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को जाके क्षय कर रहा है। ठीक है, और देखिए ओजोन का दोस्तों हमारा सूत्र क्या होता है, इसको भी आपको याद रखना है कि O3 दोस्तों हमारा ओजोन का सूत्र होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है बल, बी में लिखा है ऊर्जा, सी में लिखा है शक्ति, और डी में लिखा है ईंधन। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फोकस, और बी में लिखा है ध्रुव, और सी में लिखा है दोस्तों अवर्धन, और डी में लिखा हुआ है वक्रता केंद्र। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो अवर्धन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बढ़ता है, बी में लिखा है घटता है, और सी में लिखा है बढ़ता घटता नहीं है, और देखिए यहाँ पे डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोधक क्या होता है, तो बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, अगर ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन में ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन के नियम, और बी में लिखा है दोस्तों स्नेल के नियम, और सी में लिखा है प्रवर्तन के नियम, और डी में लिखा है दोस्तों मंडल का नियम। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल के नियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
21 नंबर प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 6 और बी में लिखा हुआ है 4 और देखिए सी में लिखा हुआ है 5 और डी में लिखा हुआ है 3। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो 5 सतहों से दोस्तों घिरा होता है प्रिज्म। ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा है हर्ट्ज और बी में लिखा है धारा और सी में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र और डी में लिखा है बल। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हर्ट्ज होता है दोस्तों, जिसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं दोस्तों, तो एच जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया आपसे कि आकाश का नीला रंग होने का कारण है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रकाश का प्रवर्तन और बी में लिखा है प्रकाश का अपवर्तन और सी में लिखा है प्रकाश का परिकीर्णन और देखिए डी में लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों आपको बताना है कि आकाश का दोस्तों नीला रंग होने का कारण है। तो प्रकाश का परिकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन में जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर्स सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, उसमें आपको सोशल साइंस का प्लेलिस्ट, साइंस का प्लेलिस्ट, मैथ का प्लेलिस्ट, हिंदी का प्लेलिस्ट, संस्कृत का प्लेलिस्ट, ये सब सारा का प्लेलिस्ट का दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न आपका कवर किया गया है आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का कवर किया गया है। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर जो आप इस बार सोच रहे हैं कि हमको अच्छा परफॉर्मेंस करना है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दोस्तों 2022 एग्जाम में, तो आप हमारे वीडियो को आप जरूर देखें, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको आप कॉपी पर नोट कर लिया, उसको आप बार बार रिवीजन करते रहें दोस्तों, ताकि आपका जो तैयारी हो डे बाई डे इंक्रीज होते रहे। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रतिरोध और बी में लिखा है ताप और देखिए यहाँ सी में लिखा है धारा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि ओम के नियम में कौन जो है अचर राशि है। तो ताप है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा है लाल और बी में लिखा है नीला, सी में लिखा है नारंगी और यहाँ डी में लिखा है श्वेत। तो दोस्तों आपको बताना है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। तो श्वेत प्रतीत होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार आपका एग्जाम ये रिपीट कर चुका है। ठीक है, पूछा लेंस बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है मिट्टी और बी में लिखा है प्लास्टिक और सी में लिखा है कांच और डी में लिखा है पानी। तो दोस्तों आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धनात्मक और बी में लिखा है ऋणात्मक और सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो धनात्मक होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों ऋणात्मक होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 1.77, लेकिन बी में लिखा है 1.47 और सी में लिखा है 1.44 और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ है 2.42। तो आपको बताना है दोस्तों कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42 होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमको होता क्या है दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे रेड बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब आप जल्द कर लें।
देखते हैं अब हम 29 नंबर प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हवा, और बी में लिखा है प्रकाश, और सी में लिखा है पानी, और डी में लिखा है जल। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो दोस्तों प्रकाश की सहायता से हम किसी को वस्तु को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 45 डिग्री, बी में लिखा है 30 डिग्री, सी में लिखा है 60 डिग्री, और डी में लिखा है 90 डिग्री। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो दोस्तों 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका HW का आ गया। इसको आपको होमवर्क में ये प्रश्न दिया जा रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट होगा। पूछा गया प्रश्न में आपसे कि विद्युत धारा का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा है एम्पियर, और बी में लिखा है दोस्तों वोल्ट, और सी में लिखा हुआ है ओम, और डी में लिखा हुआ है जूल। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको राइट लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में आप हमको जवाब जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हम इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।